पहली खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी चूक मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जैसे जैसे पार्लियामेंट में सिक्योरिटी चूक मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें बहुत बड़ी साजिश की बात हकीकत भी दिखाई दे रही है। ये मामला सिर्फ लोकसभा में गैलरी से कूदकर स्मोक क्रैकर जलाने तक महदूद नहीं है। ये पूरा वाकया एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस बात की धीरे धीरे तस्दीक होने लगी है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी चूक मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें बड़ा इंकशाफ है कि एफआईआर के मुताबिक जिन दो मुलजिमीन ने लोकसभा के अंदर घुसकर स्मोक बम से धुआं फैलाया था, उन्होंने इसके लिए बेहद ही शातिर प्लान बनाया था। मुलजिमीन के दाहिने पैर से जूते का मॉडिफिकेशन किया गया है। जूते की सोल को बढ़ाया गया है ताकि अच्छे तरीके से कलर स्मोक को इसमें छिपाया जा सके। तो आपको बताते चले, 13 दिसंबर का दिन वही था जब 22 साल पहले पार्लियामेंट में हमला हुआ था, और अब 22 साल बाद ठीक 13 दिसंबर को ही कुछ शरपसंद अनासिर पार्लियामेंट में घुसते हैं और वहां पर हंगामा करते हुए नजर आया। उसके बाद से ये पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है और इस मामले को लेकर तमाम जांच एजेंसियां और पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है और लगातार एक एक करके कई इंकशाफ यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई है और ये पांचों जब लास्ट बार गुरुग्राम में मिले थे, जिनके घर पर ये रुके थे, बातचीत हुई थी, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। लगातार पूछताछ का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो शख्स पार्लियामेंट के अंदर घुसा था, जिसने स्मोक क्रैकर वहां पर जलाया था और धुआं पार्लियामेंट के अंदर किया गया था, जिससे खासा एमपीज को परेशानी भी देखने को मिली। हालांकि एक शख्स को एमपीज ने जमकर धोया भी था, लेकिन अब ये पूरा मामला जांच के तहत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस कई इंकशाफ कर रही है कि किस तरह से क्या कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल रही थी, स्मोक क्रैकर कहां का बना हुआ था, क्या उस पर वार्निंग थी, और ये बड़ा हादसा भी हो सकता था, बड़ा हमला भी हो सकता था। इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इसको लेकर भी लगातार तलाश जारी है यहां पर। और आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से जिस जूते में जो स्मोक क्रैकर है वो रखा गया था, उसको किस तरह से मॉडिफाई किया गया था। तस्वीर आप देखिए कि जूते के सोल को बढ़ाया गया था ताकि उसमें आसानी के साथ स्मोक क्रैकर को रखा जा सके। और ये वही शख्स है जिसने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर जब टेबल पर छलांग लगाई और इसके पीछे से दूसरे शख्स ने स्मोक क्रैकर वहां से जलाया। इतनी बड़ी सिक्योरिटी की चूक यहां पर देखने को मिली और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर 13 दिसंबर को ही क्यों, और क्या कुछ इनका मकसद था। इसको लेकर जांच भी तेज हो रही है। आपको बताते चलें, इन सभी मुलजिमीन का जो ताल्लुक है वो अलग अलग रियासतों से बताया जा रहा है। एक महाराष्ट्र से है, कर्नाटक से है, एक उत्तर प्रदेश से है और हरियाणा से भी ताल्लुक बताया जा रहा है। तो वहीं इन 5 मुलजिमीन में एक खातून भी शामिल है और नारे भी उस वक्त लगाए गए थे, तानाशाही नहीं चलेगी, और ये भी कहा गया था कि ये अपने मुतालबात को सुनाना चाहते थे, उनके मुतालबात को नहीं सुनाया जा रहा था। लेकिन ये पूरा मामला पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और ऐसे में कमेटी तश्कील दे दी गई है, स्पेशल सेल को जांच सौंप दी गई है। लगातार जांच यहां पर की जा रही है। पुलिस की तरफ से बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि स्मोक क्रैकर की वजह से जो यहां पर बड़ा हमला भी हो सकता है। तो आपको बताते चले, लगातार इसमें जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। ठीक 13 दिसंबर को यह पूरा वाकया पेश आया था कि किस तरह से 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसकर हंगामा करते हैं और 2 लोग बाहर भी स्मोक क्रैकर जलाया गया और अंदर की आपने तस्वीरें देखी थी किस तरह से 13 दिसंबर को 12:30 बजे के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिला। और इसको लेकर अपोजिशन ने भी जमकर हंगामा किया। इस लोकसभा स्पीकर से तमाम तर कार्रवाई करने की बात कही, सरकार को निशाने पर लिया और वजीर दाखिला अमित शाह से इस मामले को लेकर जवाब मांगने की भी बात कही गई। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह वाजे किया कि ये जवाबदेही सरकार की नहीं है, पार्लियामेंट की सुरक्षा का मामला पार्लियामेंट के अंदर ही आता है और इसको लेकर जांच भी तेज कर दी गई है। उसके बाद से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और कुछ जो वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उनको भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी ये चूक है। सबसे महफूज जो बिल्डिंग और जो इदारा समझा जाता है वहां पर इस तरह का वाकया देखने को मिला और विजिटर गैलरी से कूदकर 2 लोग जब जो एमपीज जहां पर बैठते हैं उन सीटों पर छलांग लगाते हुए नजर आए और स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया, तो ये कहीं ना कहीं एक